सब्सक्राइब करें अकाउंट्स हवेली चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को अपडेटेड अकाउंटेंसी वीडियो सबसे पहले देखने। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे में होंगे, मज़े में होंगे। आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर शूटिंग के बारे में कि जब हम लेक्चर शूट आउट करते हैं तो उसमें कुछ मेरे टीचर साथी का कहना था कि उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जनरली वो मुझसे पूछ रहे थे कि जब आप लेक्चर शूट करते हैं तो आपके लेक्चर में हमें ये प्रॉब्लम नज़र नहीं आती कि जो आपका वीडियो होता है वो बिल्कुल एकदम फोकस्ड होता है। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ, मैं जैसे बोर्ड पे पढ़ाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वाइट बोर्ड पे हम पढ़ा रहे हैं तो होता क्या है, जैसे हम टेक्स्ट लिखते हैं तो कैमरे का फोकस कभी टेक्स्ट के ऊपर होता है, कभी हमारे ऊपर होता है, और ब्राइटनेस का भी क्या होता है, कभी लो हो जाती है, कभी डाउन हो जाती है। तो वो बहुत सारे इशू थे जो टीचर्स इशू फेस कर रहे थे। उनका कहना था कि हम ऐसे प्रोफेशनल लेक्चर कैसे शूट करें जैसे आप करते हैं। तो चलिए मैं आपको बोर्ड पे लेके चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आप लेक्चर शूट करते हैं तो किस तरीके की प्रॉब्लम आप फेस करते हैं और उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर बोर्ड के सामने खड़ा हूँ और ये हमारे टेक्स्ट लिखा हुआ है स्टूडेंट स्मार्ट क्लास। तो होता क्या है, जब हम यहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो आप कैमरे में देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो फोकस है कैमरे का वो कभी मेरे ऊपर आ रहा है, कभी टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है। तो ये बेसिक प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक बार और दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर ये जो डिस्प्ले है कैमरे की जिसमें मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, अगर मैं इससे बाहर जाता हूँ तो आप देखेंगे कि ब्राइटनेस का भी एक थोड़ा इशू आएगा और ब्राइटनेस कम ज़्यादा होगी। मैं कैमरे के सामने आऊँगा तो वो ब्राइटनेस कम ज़्यादा होगी और थोड़ी सी आपको एक लेयर भी दिखाई दे रही होगी। और पीछे आपको दिख रहा होगा कि ये जो बल्ब जल रहा है इसका एक डिस्प्ले मार्क है स्क्रीन पे ऊपर बन रहा है। तो ये सारी समस्या को दूर कैसे करें, कैसे हमारी वीडियो प्रोफेशनल दिखाई दे, इसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि ये ग्लेयर भी ना आए, जो बल्ब लगा हुआ है उसका फोकस भी दिखाई ना दे। तो देखिए हमें करना क्या है कि हम प्ले स्टोर पर जाएंगे और प्ले स्टोर पे जाके हम एक एप्लीकेशन सर्च करेंगे जिसका नाम है ओपन कैमरा। तो ओपन कैमरा की जो एप्लीकेशन है हम वो सर्च करेंगे। मैंने ये इंस्टॉल कर रखी है तो मुझे इंस्टॉल करने की इसको ज़रूरत नहीं है। तो आप इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लेंगे। देखिए जब आप कैमरा ओपन कर लेंगे तो कुछ इस तरीके का सरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सबसे ऊपर सेटिंग का है, फिर 3 रेड डॉट्स हैं और उसके बाद ये माइनस प्लस का कोई सिंबल है और उसके नीचे एक लोग का निशान बना हुआ है। तो अभी हम करेंगे क्या कि हम सबसे पहले इस प्लस माइनस वाले निशान पे जाएंगे और इस प्लस माइनस वाले निशान पे जाने के बाद हम अपनी ब्राइटनेस वगैरह को सिलेक्ट करेंगे। जितनी ब्राइटनेस हमें करनी है अकॉर्डिंग टू द नीड, जितना हमें रखना है हम उसके हिसाब से अपनी ब्राइटनेस को सेट कर लेंगे। जितना हमें लग रहा है कि जहाँ से हमारा कंटेंट अच्छा विजिबल है, अकॉर्डिंग टू योर नीड आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आप इसे ज़्यादा करेंगे होगा ये कि आपके जो बैकग्राउंड के ऑब्जेक्ट हैं वो दिखने कम हो जाएंगे। ये डिपेंड करता है आपकी लाइटिंग के ऊपर कि आपका लाइटिंग का हिसाब कैसा है। अभी फ़िलहाल मेरे रूम में मैंने एक लाइट लगाई हुई है, 2 लाइट जो हैं अभी मैंने ऑन नहीं की हुई हैं क्योंकि अभी लाइट चली गई है बीच से, तो इसलिए ये आपको थोड़ा सा दिखाई डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अकॉर्डिंग टू योर नीड जैसा आपको अच्छा लगे वहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल चलो मैंने मान लिया मैं इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि ये ऑटोमेटिकली करेक्ट ना हो, ऑटोमेटिकली कम ज़्यादा ना हो। तो हम क्या करेंगे, इस प्लस माइनस के सिंबल के नीचे जो ये एक लॉक का निशान बना हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डार्क टाइप में हो जाएगा और ये जो आपका लॉक है ये क्लोज हो गया। देखो मैं फिर से इस पर टैप करता हूँ तो ये आपका ताला खुला हुआ आपको शो कर रहा होगा, जो पिक्चर शो कर रही है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ आप इसको ये बंद हो जाएगा। इससे बंद होने का मीनिंग ये है कि अब आपका एक्सपोजर सेट हो गया है, अब एक्सपोजर दिक्कत नहीं करेगा। मींस आप कैमरे के सामने जाएं, आगे जाएं, पीछे जाएं, आपकी ब्राइटनेस इतनी ही होगी, ब्राइटनेस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि मैं अब कैमरे के सामने आया हूं तो इसकी ब्राइटनेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी ब्राइटनेस उतनी ही रहेगी जितनी हमने शो की हुई है, उससे कम ज़्यादा ये नहीं होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं दूसरा कि ये फोकस वाली प्रॉब्लम हमारी कैसे दूर हो। फोकस वाली प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सेटिंग के नीचे ये जो 3 रेड डॉट्स वाले निशान, 3 डॉट वाले जो निशान है इन पे आप क्लिक करेंगे। इन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ए बना हुआ है, उसके बाद एक सिंबल बना हुआ है इनफाइनाइट का, इस तरीके से एक फिर से एक लॉक का निशान बना हुआ है और सी बना हुआ है।
तो हम क्या करेंगे, इन 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद में ए पे पहले क्लिक करेंगे तो ये फोकस आपका ऑटो फोकस हो जाएगा। फिर हम जाकर इस लॉक के निशान पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप इस लॉक के निशान पे क्लिक कर देंगे तो आपका फोकस लॉक्ड हो जाएगा। अब 2 चीज़ें हुई हैं, एक हमने इसका एक्सपोजर सेट किया है, दूसरा हमने इसका जो फोकस था उसको लॉक किया है। तो अब ये होने वाला है, ये ऐसा नहीं होगा कभी फोकस आप पर करे कभी फोकस टेक्स्ट पे करे। अब फोकस सेव हो चुका है, अब फोकस वहीं पे रहेगा बोर्ड पर और आप पर सिमिलर फोकस रहेगा। अब ये ऑटो फोकस नहीं करेगा कि कभी आपको कैप्चर करने लगे या कभी बोर्ड को कैप्चर करने लगे। ध्यान रखें, जब भी आप इस तरीके की सेटिंग करते हैं तो एक मैं सजेशन आपको देना चाहूँगा कि एक्सपोजर सेट करने से पहले या कुछ भी करने से पहले बोर्ड पे थोड़ा बहुत कुछ लिख ले, ताकि ये उसको ऑब्जर्व कर ले और देखने के बाद में आपकी सेटिंग अच्छे से